गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने इसके प्रिपरेशन के नेक्स्ट मेथड पर बात करेंगे क्विनोलिन के। ठीक है, क्विनोलिन के प्रिपरेशन का जो लास्ट मेथड है वो क्या है, गुल्ड जैकब सिंथेसिस है। ठीक है, तो गुल्ड जैकब जो सिंथेसिस है इसमें क्या होता है कि किसी एरोमेटिक एमीन की क्या कर लेते हैं, किसी एरोमेटिक एमीन को क्या करते हैं कि एथोक्सी मैथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ क्या है कि कंडेंसेशन कराते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है कि इसका कराने पर क्या होगा कि कराने के बाद इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हीट करने पर क्या हो जाएगा, इसका साइक्लेशन हो जाएगा, चक्रीकरण हो जाता है। ठीक है, और चक्रीकरण से अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर भी चक्रीकरण होगा। फिर उसका अपने यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, और क्या प्राप्त होगा, एक कीटो रूप में इसका साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसका क्या है कि जब अपने इनोल रूप लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपने को क्विनोलिन के डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस मेथड से क्विनोलिन एक सेकंड बेटा, क्विनोलिन के डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इस मेथड में जब किसी एरोमेटिक एमीन को एथोक्सी मैथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ कंडेंसेशन संघनन, ठीक है, कराकर या कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं तथा प्राप्त प्रोडक्ट को 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक क्या करते हैं, हीट करके इसका साइक्लेशन चक्रीकरण साइक्लेशन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है तथा साइक्लिक चक्रीय तथा
चक्रीय या क्या बोले साइक्लिक, स्पेलिंग मिस हो गई, साइक्लिक प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तथा हीट कराकर क्विनोलिन के डेरिवेटिव प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, जैसे लाइक 3 क्लोरो एनिलीन का कंडेंसेशन संघनन एथोक्सी मेथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ कराने पर 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर रिएक्शन को बताएंगे, रिएक्शन कैसे होगी कि आप यहाँ पर क्या लेंगे कि फर्स्टली क्या लेंगे अपन यहाँ पर 3 क्लोरो एनिलीन, NH2 और ये हो गया 3 क्लोरो। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एथोक्सी मेथिल मेनोनिक एस्टर के साथ कराएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, OC2H5 डबल बॉन्ड C COO C2H5 COO C2H5, इसको आप क्या लिख सकते हैं ET। ठीक है ना, किसको C2H5 को। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये और यहाँ से एक H बाहर हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल कंडेंसेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एथेनॉल का एक अणु बाहर होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपने को, यहाँ Cl है। ठीक है, और इसके साथ यानी कि यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ गया CH, फिर बाकी आप यूँ ही लिख देंगे, यूँ का यूँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ क्या हो जाएगा COO C2H5, और इधर भी क्या है COO C2H5। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि इसको हीट करेंगे तो इसमें से क्या है कि एक एथेनॉल का अणु और बाहर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा H और यहाँ से क्या हो जाएगा C2H5 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा अब साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो गया अब यहाँ पर ये साइक्लेशन हो गया। ठीक है, आपने बोला था कि फर्स्ट इसका क्या कराते हैं साइक्लेशन कराएंगे। डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या आ जाएगा N और H। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ये हो गया। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा और साथ में क्या करेंगे हीट, दोनों प्रोसेस साथ साथ करने हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड का यानी कि जो क्विनोलिन है इसका एक अपने को कीटो रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ये कराने पर क्या हुआ कि एक एथोक्साइड का आयन फिर से बाहर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसका ये कौन सा है कीटो रूप, अब आप बनाएंगे इनोल रूप। इनोल रूप में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा OH। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड क्या फॉर्म हो गया ये 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। ये प्राप्त इस तरह से यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है कि एक कलरलेस लिक्विड होता है, रंगहीन द्रव होता है जिसका क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक क्या होता है 238 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो इसका BP है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या है कि जो वाटर है वाटर में तो क्या है कि एक अपन ये कह सकते हैं कि लेस सोलूबल है। ठीक है, बट क्या है कि अल्कोहल और ईथर में क्या है ये सोलूबल है। ठीक है, इसकी जो अगर गंध की बात करें अडर की बात करें तो वो क्या होती है एक अपनी ये बोलें कि अरुचिकर गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, यानी कि सूंघने में ये अजीब सा लगेगा। इसके अलावा क्या है कि ये वोल्टाइल होते हैं, स्टीम वोल्टाइल होते हैं, यानी कि भाप में वाष्पशील होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि क्या होता है कि एक बेंजीन वलय के साथ क्या है कि एक प्रिडिन रिंग क्या होती है ऐड होती है, संयुक्त होती है। ठीक है, ये इसके क्या है कुछ फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो अपने ये वीडियो है इसमें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने इसमें जो इसके सिंथेसिस के लिए जो बात की थी। तो फर्स्ट वीडियो में तो अपन ने जो बात की थी वो की थी अपने स्क्रोप सिंथेसिस पर। तो स्क्रोप सिंथेसिस में अपन ने क्या किया था कि एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरॉल और कंसनट्रेट H2SO4 और फेरस सल्फेट, ठीक है, इनके मिक्सचर को अपन ने क्या है कि हीट करके अपने क्या प्राप्त किया था क्विनोलिन प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने मैकेनिज्म बताई। इसके बाद फिर अपन आया फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। फ्रेडलैंडर सिंथेसिस में अपन ने क्या किया कि ऑर्थो एमिनो बेंजल डिहाइड को क्या है कि किसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में
क्या किया, एस्टल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन कराया और कंडेंसेशन कराने पर अपने को क्या प्राप्त हुई, क्विनोलिन प्राप्त हुई। इसी तरह से फिर थर्ड मेथड आया, डोगनर मिलर सिंथेसिस आया। तो इसमें भी क्या है कि एक तरह से ये स्क्रोब सिंथेसिस की तरह ही आपको बताया था। और इसमें क्या होता है कि जो एमीन है, इस एमीन को क्या है कि अपन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट करा करके अपने क्या प्राप्त कराते हैं कि यहाँ पर क्विनोलिन के डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाते हैं। बट यहाँ पर उससे एक डिफरेंस क्या था कि भी उसमें तो क्या है कि अपन जो एक्रोलिन जो ले रहे थे, वो एक्रोलिन क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अपन डायरेक्टली एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं, जबकि वहाँ पर क्या था इस ग्रुप में कि जो एक्रोलिन का फॉर्मेशन हो रहा था वो अपने को रिएक्शन मिक्सचर में ही फॉर्म करना पड़ रहा था। ठीक है, फिर जो बात आई वो अपने आई कोर्नेट, लिम्पैक और नोरसिंथेसिस। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त की थी अपन ने, और इसमें जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ था यानी कि हाइड्रोक्विनोलिन जो प्राप्त, हाइड्रोक्सी क्विनोलिन कौन सी प्राप्त होगी, ये अपन ने बात की थी किस पर, कि ये रिएक्शन के कंडीशंस पर डिपेंड करती है, परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। कि अगर रूम टेम्परेचर पर कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पर कराने पर अपने को क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर 2-मेथिल-4-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, और अगर 110 डिग्री टेम्परेचर पर कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है, 4-मेथिल-2-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आया फिजिंगर रिएक्शन। फिजिंगर रिएक्शन में क्या है कि आइसेटीन को किसी क्षार के साथ और क्या है कि कीटोन के साथ क्या कराई है, किसी क्षार के साथ क्या है हीट करा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने क्विनोलिन प्राप्त की। फिर अपना नेक्स्ट मेथड आया क्लोज सिंथेसिस। तो इसमें अपने क्या बताया कि मेथिलीन क्लोराइड के क्या है कि इंडोल का सॉल्यूशन बनाकर उसमें क्या है कि मेथिल लिथियम डालते हैं, तो अपने को क्या है कि क्लोरोमेथिलीन द्वारा क्या हो जाता है, रिंग का विस्तार होता है, और उस विस्तार से क्या हो जाता है, क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और लास्ट जो आया था वो आया था गुल्ड जैकब सिंथेसिस, जो आपको आज ही बताया। ठीक है, तो ये इसके क्या है प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें अपन बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।